हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास नाइन्थ वाले बच्चों के लिए लेक्चर लेके आए हैं। काफी टाइम हो गया क्लास नाइन्थ पर हम कोई लेक्चर नहीं लेके आए हैं। और आज हम बताने वाले हैं कि क्लास नाइन्थ के अगर आपके एग्जाम है तो आपको एग्जाम में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, ये भी बताएंगे कि किस चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो और ओनली सम चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और किसको आप प्रिपेयर करके अपना स्कोर 80 प्लस और 90 प्लस भी कर सकते हो। तो देखो, आज हम इसी के ही अबाउट बात करने वाले हैं। ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान से देखना आप पूरे फोकस के साथ। अब देखेंगे हम इसमें जो कंटेंट पार्ट है, सभी को मालूम है भाई ये हमारे पास सेलिना कॉन्साइज बुक है और इसमें ये हमारे पास ये कुछ चैप्टर्स हैं। अब देखो, आपकी सेलिना कॉन्साइज है, एवरग्रीन बुक है, एंड अदर कोई भी बुक अगर आप फॉलो कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, वही चैप्टर्स रहते हैं, सिमिलरिटी सभी में वही है। ठीक है, सिमिलर चैप्टर्स है भाई। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट प्योर अर्थमेटिक की, रेशनल एंड इरेशनल नंबर सभी बच्चों को आना चाहिए ये चैप्टर। ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम प्रूव करते हैं कि रूट थ्री इरेशनल वगैरह जो नंबर आता है हमारे पास। ठीक है, रूट थ्री को इरेशनल प्रूव करिए, रूट टू को रेशनल इरेशनल प्रूव करिए, ये क्वेश्चन आते हैं। एंड इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, फिर हमारे पास रेशनलाइज आता है। ठीक है, रेशनलाइज नंबर, ये सभी शर्ट्स वगैरह इसमें फाइंड करने के लिए आता है हमें। तो ये क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, तो हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कराया, आप इसको देख सकते हो। और इस पर इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हमने मार्क कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, ये चैप्टर हम इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए अगर आपको रेशनल इरेशनल नंबर के, तो उस चैप्टर का लिंक, उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा या फिर आई बटन में डाल देंगे। आई बटन में जो हम प्लेलिस्ट अटैच करेंगे उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो आपको करने हैं आपके एग्जाम के लिए। अगर आप उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेते हो तो आप अपना स्कोर काफी इनहेंस कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं अपने रिजल्ट को। यहाँ पर अगर हम बात करें सेकंड यूनिट के लिए, सेकंड यूनिट में है हमारे पास कमर्शियल मैथमेटिक्स और कमर्शियल मैथमेटिक्स कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ये जो हमारे पास विदाउट यूजिंग फॉर्मूला एंड यूजिंग फॉर्मूला है, ये काफी कंफ्यूजिंग चैप्टर है और बच्चे परेशान होते हैं इसमें। अगर आप इस चैप्टर को कर रहे हो और पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो इसमें टाइम वेस्ट बहुत ही ज्यादा होता है बच्चों का। तो इसीलिए बस इसमें आप क्या करिए, इसका फॉर्मूला बेसिक समझिए सिर्फ, कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या होता है। अमाउंट इज इक्वल्स टू, ये क्या है, यूजिंग फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1+r/में 100 इनटू में कितना होता है हमारा n, पावर में n होता है, n मींस नंबर ऑफ टाइम है, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स है। तो ये फॉर्मूला के इस फॉर्मूला से हम क्या फाइंड करते हैं, इसका अमाउंट फाइंड करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। और फिर अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लेते हैं। ये होता है हमारे पास। और विदाउट यूजिंग फॉर्मूला में हमने बताया, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला में बस सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो फर्स्ट ईयर में अगर आप जो फर्स्ट ईयर का आप क्या करते हो, प्रिंसिपल से अमाउंट फाइंड करते हो, तो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होता है वो सेकंड ईयर में क्या फॉर्म हो जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है सेकंड ईयर के लिए। तो ये इसमें बस बेसिक कॉन्सेप्ट है। और फिर इसमें हाफ ईयरली, हाफ ईयरली केस में क्या होता है, हाफ ईयरली केस में टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, और रेट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। हाफ ईयरली हो गया। क्वार्टरली में क्या हो जाता है, तो क्वार्टरली में 4 टाइम हो जाता है। क्वार्टरली में क्या होता है, टाइम 4 टाइम हो जाता है, क्योंकि क्वार्टरली का मीनिंग क्या होता है कि 1 ईयर में 4 टाइम आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हो। मीन्स 3 3 मंथ्स में हम कैलकुलेट करते हैं, 12 मंथ्स होते हैं टोटल। तो 1/4 हो जाता है, यहाँ 1/4 हो जाता है, इसमें 4 से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, टाइम को 4 टाइम कर देते हैं। और यहाँ पर आपका सिर्फ क्वार्टरली वाला नहीं आ रहा, हाफ ईयरली वाला केस कर लो आप। ठीक है, क्वार्टरली वाला अगर आ रहा है आपके स्कूल लेवल पर तो आप कर सकते हो, अदरवाइज क्वार्टरली वाला नहीं है। ओके, अगर आप उसको नहीं भी करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल ही कॉन्सेप्ट है अदरवाइज। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ आपका इसका स्टेप्स सीख लो, बस आप इसका बेसिक सीखो। बेसिक हमने डाला हुआ है इसका, तो ये सभी चैप्टर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप इसका बेसिक कर सकते हो बस मिनिमम। और अगर आपको क्वेश्चन वैसे सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें स्टेप्स हैं और कुछ नहीं है, अदरवाइज ये हो जाता है। ओके, और अगर आप इन्हें स्किप करना चाहते हो ना तो स्किप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें ये चैप्टर्स हमारे टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है जैसे ये, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन इसके अगर स्टेप समझ जाते हो ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो। अब जैसे हम यूनिट 3 अलजेब्रा की बात करें, चैप्टर नंबर 4 एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसमें हमारे पास जैसे ये हमारे पास एक्सपेंशन है एंड फैक्टराइजेशन है, ये दोनों चैप्टर सिंपल हैं और इनको आप इजीली कर सकते हैं। एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस में आपको दोनों टाइप सीखने हैं, कौन सा, इक्वेटिंग कोफिशिएंट एंड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इक्वेटिंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट है और हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों जो मेथड है इसका ये करना है, और जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ये नहीं करना आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये नहीं आ रहा। तो सिंपल इंडिसिस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर सकते हो आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए, इसमें हमने मार्क कराए हैं आपको। तो जैसे लोगरिथम है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखो, अगर हम इनके वेटेज की बात करें किस चैप्टर में कितना आता है, तो अप्रोक्स सभी में से
4 to 5 मार्क्स का आता है, लेकिन अगर हम 4 to 5 मार्क्स करें तो भाई सभी चैप्टर्स क्या हो जाते हैं, जो हमारा टोटल पेज है, टोटल हमारा वेटेज होता है पेपर का, उससे अबव हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, ऑप्शन आते हैं। आपको पता है कि भी सेकंड पार्ट में हमारे पास ऑप्शन होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में हमारा डिवाइड होता है कंप्लीट जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है। सेक्शन ए में हमारे पास 15 MCQs होते हैं, ये वही पैटर्न फॉलो करता है जो हमारा क्लास 10th में 15 MCQs एंड टू हमारे कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 2 कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो ये टोटल सेक्शन हमारा 15 मार्क्स का ये एंड ये 20 मार्क्स का होता है, सॉरी 15। एंड ये कितना होता है हमारे पास सेक्शन बी में, ये 10 एंड 15 25 मार्क्स का होता है ना, ये दोनों लेक्चर। तो 25 एंड 15 हमारा टोटल 40, सेक्शन 40 मार्क्स का होता है। एंड 40 मार्क्स का ये होता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, 7 लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव टाइप। उसमें से एनी क्या करने होते हैं, 4 करने होते हैं हमें। तो यहाँ पर देखो काफी ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, तो इसलिए आप कुछ चैप्टर्स में स्किप कर सकते हैं। जैसे ट्राइंगल आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो भाई स्किप कर सकते हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल इनको स्किप कर सकते हो, इनइक्वालिटी इनको स्किप कर सकते हो, मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये काफी टफ चैप्टर माने जाते हैं, क्लास 9 में बच्चे काफी परेशान होते हैं। तो आप पाइथागोरस थ्योरम कर लीजिए, सिंपल है। इसमें रेक्टिलिनियर फिगर का आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं वो कर लीजिए, इसके फॉर्मूला कर लीजिए, इंटीरियर एंगल्स का सम वगैरह वो कर लीजिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन सिंपल चैप्टर, इसको कर सकते हैं, बेसिक कंस्ट्रक्शन सीखिए आप उसको कर लीजिए। एरिया थ्योरम नहीं भी करना चाह रहे हैं वैसे, सिंपल एरिया थ्योरम एंड सर्कल। सर्कल तो आपको करना चाहिए, क्योंकि ये क्लास 10th में भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी बेसिक थ्योरम्स करिए, क्योंकि इसमें एंगल फाइंड करने वाले ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ओके, तो उनको करिए आप। स्टैटिस्टिक्स एंड ग्राफ वर्क में अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स सिंपल चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स करिए आप। मीन मीडियन करिए आप इसको, मीन एंड मीडियन को, ये भी सिंपल चैप्टर है हमारे पास। और स्कोरिंग चैप्टर है, आप इनको स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, मेंसुरेशन की बात करें, अगर मेंसुरेशन में आ जाते हैं तो आप इनके फॉर्मूला तो एटलीस्ट कर लीजिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द 3D फिगर। और देखो अगर आपको कंप्लीट फॉर्मूला शीट चाहिए तो कंप्लीट फॉर्मूला शीट भी हमने प्रिपेयर की है इस पूरे होल बुक पर। तो होल बुक पर जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी सभी फॉर्मूला शीट हमने प्रिपेयर किया है। तो अगर आपको फॉर्मूला शीट चाहिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा हमारी साइट का, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो अभी हमें कांटेक्ट करना। वैसे अभी आपको कौन प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप इंस्टेंटली उसको साइट को यूज़ करोगे, क्योंकि इस पर थोड़ा वर्क चल रहा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, देखो सिंपल चैप्टर है ये, बेसिक आपको चैप्टर करने चाहिए। एटलीस्ट आप ये दोनों चैप्टर कर सकते हैं। वैसे सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दोनों चैप्टर्स तो आप कर सकते हैं। 22 एंड 23 अगर आपने कुछ नहीं किया तो 22 एंड 23 एटलीस्ट इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क कराए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमने सभी जो चैप्टर्स हैं हमारे उन पर मार्क कराए हैं। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए। आप देखना आपको मोस्टली क्वेश्चन वहां से आपको मिल जाएंगे, और वैसे ही अगर नहीं भी मिलते हैं तो वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेम कॉन्सेप्ट से। ओके, आप इन चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें, सिंपल चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन लॉन्ग होता है। तो आप यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला तो एटलीस्ट कर लीजिए, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला कर लीजिए। एंड ये हमारे पास ग्राफिकल सॉल्यूशन एंड ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लीजिए आप। अगर ग्राफिकल सॉल्यूशन, वैसे सिंपल चैप्टर है, ग्राफिकल सॉल्यूशन भी लाइंस वगैरह ड्रॉ करनी होती हैं, आप इसका बेसिक सीख लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप करना है तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर सकते हैं, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला। ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं भी करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप रखिए अपनी स्ट्रेटजी में, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन में इन चैप्टर्स को इंक्लूड करिए जो भी हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं। जैसे चैप्टर नंबर 22 26, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने आपको बता दिए हैं, क्योंकि जो चैप्टर हम स्किप करा रहे हैं आपको उनमें से ऑप्शन में मिल जाएंगे क्वेश्चन, तो आप उनको कर सकते हो। अब देखो ऑप्शन में ऐसा होता है कि भाई अगर हमें 7 क्वेश्चन हैं तो 7 में से एनी 4 करना है। अब 4 में जो 4 क्वेश्चन होंगे ना उनमें भी पार्ट्स होते हैं। लेट कर लेते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर क्या देख रहे हो, 4th देख रहे हो, क्योंकि 15 MCQs के बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये पैटर्न रहता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं। ये सेक्शन ए होता है हमारे पास। इसमें क्या होता है, 15 MCQs है, 15 MCQs है हमारे पास। एंड ये कंपलसरी क्वेश्चन हैं, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। सेक्शन बी में अगर हम आते हैं तो 7 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, और ये पार्ट्स में होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, और एक क्वेश्चन आपका क्या होता है, ये जो एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है हमारा अप्रोक्स, ठीक है। तो ये हमारा 6 7 इस तरीके से 7, इसमें कितने होते हैं टोटल, 8 10 क्वेश्चन तक ही जाता है। 4 5 6 7 8 9 कितने हो गए, 6, और ये 10, ये 10 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, मीन्स यहाँ पर 7 क्वेश्चन होते हैं।
और 7 में से एनी 4 करने होते हैं। अब एनी 4 ऐसा करना है आपको कि अगर इसके पार्ट्स हैं हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया है तो आपको तीनों ही पार्ट करने होंगे। अगर आपने ऐसा किया कि भाई ये 2 पार्ट्स इसके अटेम्प्ट किए और थर्ड पार्ट इसका अटेम्प्ट किया तो ये माना नहीं जाएगा। तो सिर्फ इसके मार्क्स मिलेंगे, ये पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हम। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपने थर्ड पार्ट किया ना, बस उसके मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि भी इनको कंबाइंड मार्क्स मिल जाएंगे कि आपका एक क्वेश्चन पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। तो इस चीज पर विशेष ध्यान रखना आप कि आप सिंपली क्या देखना है, स्पेशल फोकस हमारा इस पर है कि आपको अगर वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसके ऑल पार्ट्स आपको अच्छे से आते हों, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। तो ये करना है इसमें। तो ये है इसमें इंपॉर्टेंट। तो आपको हमने बताया कि भाई यहाँ पर क्या कर रही है, आप मेंसुरेशन अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो बस आप इसके फॉर्मूला एटलीस्ट देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है आपको तो उसका फॉर्मूला या फिर गिवन आपको जरूर लिखना है एग्जाम में। ओके, आपको उसका कुछ ना कुछ स्टेप मार्क्स मिलेगा, तो इसलिए उनको फॉलो करना है। जैसे स्टैटिस्टिक्स और मीन मीडियन मोड, ठीक है, इनके फॉर्मूलाज भी कर लोगे आप। वैसे तो हो जाते हैं सिंपल, ये क्वेश्चन भी हो जाते हैं इसके, तो ये हो जाता है। जैसे सर्कल में अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो क्वेश्चन, तो आप उसमें गिवन एंड टू फाइंड या टू प्रूव कंपल्सरी है, ये आपको मेंशन कर देना अगर नहीं हो पा रहा है आपसे क्वेश्चन। ओके, अदरवाइज आप वही क्वेश्चन सेलेक्ट करना जिसके आपको ऑल पार्ट्स आते हों। तो ये क्वेश्चन ये हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे हमारे पास चैप्टर नंबर, ये हमने बताया आपको, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, रेक्टिलिनियर फिगर कर सकते हैं, और ये अदर चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कर सकते हैं। ओके, तो आप इन चैप्टर्स को करिए। तो ये हमारे पास ये क्या है, सभी चैप्टर्स हैं जिनको आप कर सकते हो। ये स्टार्टिंग के चैप्टर इजी होते हैं, इनको कर सकते हो आप। अगर आप कंपाउंड टेस्ट को भी स्किप करते हो तो बस आप इस चैप्टर को कर सकते हो। इन चैप्टर्स को करिए, अच्छे से करिए। अगर आप ये चैप्टर्स भी कर लेते हैं तो आप सिंपली 80% स्कोर कर लोगे अपने एग्जाम का। ओके, आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, ये क्वेश्चंस करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 9 प्रिपरेशन के लिए, आप उसको फॉलो करिए। तो वहां से आपको सभी कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अबाउट। ओके, मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। आपकी सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करती है कि आपके लिए हम लेक्चर लाते रहें और आपको अच्छे से गाइड करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।